माइक ऑन। दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कि हमारा सेकंड चैप्टर, और उसमें भी हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे कि कैसे हम एक पदी का दूसरे एक पदी से विभाजन कर सकते हैं, कैसे हम भाग करते हैं एक बहुपद का दूसरे बहुपद में। तो हम इसी की बात कर रहे थे, तो हम यही आगे करेंगे। तो अभी बच्चा, हमने आपको क्या बताया था, एक फॉर्मूला होता है कि अगर x की घात 1 है और यहाँ पर क्या है, x की घात b है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो इसका सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है कि आधार तो वही रहेगा, लेकिन ऊपर वाले घात में से नीचे वाली घात को घटा देते हैं। और नॉर्मली अगर हम एग्जांपल भी देखें, लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन भी किया था वो क्या था, x की पावर 7 और 3, तो ऐसे ही हमने सॉल्व किया था। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है बच्चा, कि जो हमारा x है वो कितने बार आ रहा है, वो 7 बार आ रहा है, ठीक है। और हमारे जो ये वाला है वो कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चा, एक x से एक कट जाएगा, दूसरे से दूसरा कट जाएगा, तीसरे से तीसरा, अभी बचे कितने, 4 बचे। तो सीधा सीधा हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 4। और अगर हम इसे फॉर्मूले से भी करें तो भी आप क्या कह सकते हो, 7 माइनस 3 कितना आंसर आ जाएगा, तो भी आपका आंसर 4 ही आएगा। डायरेक्ट कर सकते हैं, तो हमें पूरा करने की जरूरत नहीं होती है, हम सीधा सीधा माइनस कर देते हैं। बच्चा अपना कैमरा ऑफ कर लो। और यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, अभी इसके किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मली इसके दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। हो सकता है हमारा क्वेश्चन में जो है एक ही आपका क्या हो, एक ही चर हो, जैसे लिखा हुआ है 4 a की पावर 4 डिवाइड बाई 2 a की पावर 2, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना होता है। हम क्या करेंगे, संख्या संख्या को अलग कर लेंगे, और संख्या संख्या अलग करने के बाद बचा जो हमारा चर चर बचेगा, समान चर जो होगा उसको एक साइड कर लेंगे। तो बेसिकली बच्चे, हमें यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर हमें दो चीजों का ध्यान देना पड़ता है। एक, हमें नंबर अलग से सॉल्व करना पड़ता है, और दूसरा हमारा क्या होता है बच्चा, दूसरा हमें यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है कि हम किस तरह से हमारा समान चर है उसमें फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चा, क्या हो जाएगा, 4 अलग है, 2 अलग है, ठीक है। फिर यहाँ पर a की घात 4 a की पावर 2 हो जाएगा। अभी 2 से भाग देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 2। और यहाँ तो सीधा सीधा होता ही है, ऊपर वाले पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस कर देंगे, 2a की पावर 2 हो जाएगी। चलिए, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, जल्दी से ट्राई करो। लिखा हुआ है माइनस, क्या बचा, एक बार दोबारा समझा दो। ओके बच्चा, एक सेकेंड। देखो करना क्या है, अभी हमने आपको बताया कि फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपका फॉर्मूला क्या होता है कि x की घात अगर a है डिवाइड बाई x की घात b है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं कि हमारा आधार समान रहेगा जो x है, ऊपर वाला जो घात होगा उसमें हम नीचे वाले घात से घात को घटा सकते हैं। ऐसे ही सॉल्व करते हैं, जो जिसका हमने आपको पूरा बताया अभी कि किस तरह होता है। जैसे x की घात 7 है, ठीक है, मतलब 7 बार x आ रहा है, x की घात 3 है तो बटे में 3 बार आ रहा है, तो अभी भाग देंगे तो कट जाता है ना, जैसे हमने 2 भागे 2 लिखा है, 1 आएगा। तो ऐसे ही x से x कट गया, ऐसे हमारा x की घात 4 आता है। तो हम इसका पूरा ना करके डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कि ऊपर वाले जो भी आपका संख्या है, जो भी चर की घात है, उसमें से नीचे वाली घात को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, पहला हमने क्वेश्चन लिया जो कि क्या था, 4/2 और a की घात 4/2, तो हमें संख्या संख्या का भाग करेंगे, ठीक है। और जो हमारा समान घात है उसका हम अलग भाग करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने 4 को 2 से विभाजित करा तो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब a की घात 4 है और यहाँ पर a की घात 2 है, तो 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 2। गुड इवनिंग बच्चा, तो इस तरह हमें करना है। हेलो विपिन। बच्चे अभी चलो जल्दी से दूसरा वाला सॉल्व करो। हाँ बच्चा, आप लोगों ने हैंड रेज कर रखा है, कुछ पूछना चाह रहे हो। ओके, एक बच्चे ने आंसर किया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। और बच्चा, आप लोगों ने हैंड रेज कर रखा है, कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हो।
मैम ये 2a फिर 4 - 2 ऊपर वाला मैम, फिर इसको नीचे कैसे करना है? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई मतलब मैं समझी नहीं। मैम ये ऊपर दे रखा है ना 2a 4 - 2, तो फिर मैम इसमें क्या करना माइनस करना है ना बच्चा, 4 में से 2 माइनस कर दो, 2 हो जाएगा। ये गुणा थोड़ी ना है बच्चा, ये पावर है। इसका मतलब है 2a की पावर 2। ठीक है, 4 में से 2 गया ना, पावर पावर माइनस हो गया। ओके, हाँ बच्चा बिल्कुल सही है। जल्दी से ट्राई करो बच्चा, जिसने भी आंसर नहीं दिया है। 2 ही बच्चों ने आंसर दिया है ऑफकोर्स, तो सारे बच्चे जल्दी से ट्राई करेंगे। बचा, घात 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, या गुणा 1 लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो तो वैसे ही होता ही है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, मैं 10 सेकंड और दे रही हूँ, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके चल, चलते हैं बच्चे। इसका आंसर मैं बता देती हूँ क्या आएगा। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, हमें क्या करना है, हमें संख्या अलग करनी है। ठीक है, माइनस अलग करना है पहले, माइनस अलग, संख्या अलग, और जो हमारा समान चर है उनको हमें करना है अलग। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस रहने देंगे। यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 2 का भाग दोगे किसमें, 16 में, 8 आ जाएगा। यहाँ पर देखो सीधा सीधा में क्या करना था, ए लिखना था, और ऊपर वाले पावर में से नीचे वाला पावर को माइनस करना था। तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, और घात में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जहां कुछ भी नहीं लिखा वहां तो वैसे भी 1 होता है। तो यहाँ पर -8 ही आंसर आ जाएगा, जो कि आपने दिया भी है। बच्चा हाँ, अभी जल्दी से बता दो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बता देंगे, वरना फिर हम पूछ क्या बचा। 8 कैसे आया? बचा 2 का भाग किया ना 16 में, देखो 2 का भाग 16 में करोगी तो 8 आएगा। यस बच्चे, समझ गई मैम। ओके बच्चा, चलो क्वेश्चन करते हैं एक पोल में। ओके, क्वेश्चन क्या है आपका, 18 x⁻9 बटे, मतलब भाग देना है इसमें 3 x² का। ट्राई करिए बच्चे, और ट्राई करके आप आंसर पोल में करोगे। दो बच्चों ने आंसर दिया है करेक्ट। नहीं दिख रहा। एक सेकंड बच्चा, मैं अभी चेक कर लेती हूँ क्यों नहीं दिख रहा। मेरे साइड से वैसे ऑन है, पर मैं रीचेक करती हूँ। अभी दिखा बच्चे। यस मैम। 4 बच्चों ने आंसर किया है, चारों बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड, सारे बच्चे सही कर रहे हो अभी तक, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे।
वेरी गुड। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है और 1 बच्चे का गलत है। अभी भी आधे से ज्यादा बच्चे बचे हुए आंसर करने को, जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा ध्यान से करो, ऊपर 9 लिखा है, नीचे 2 लिखा है, आप लोग माइनस करने में कैसे गलती करेंगे, कर सकते हो मतलब, नॉर्मल सा माइनस है। सॉरी मैम, मैंने 3 लिख दिया था तभी गलत हो गया। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। लास्ट 30 सेकंड दे रहे हैं बच्चे, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। जिसने नहीं किया है जल्दी से कर देगा, क्योंकि अभी भी काफी बच्चों का आंसर नहीं आया है, सिर्फ 16 बच्चों का आंसर आया है और 6 बच्चों का आंसर नहीं आया। सोलह बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से आपके 13 बच्चों का ठीक है, अभी 14 बच्चों का ठीक है। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा। 18 बच्चों ने अभी आंसर किया है, 14 बच्चों का ठीक है। चलिए 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड। 19 मैम बच्चों इसका ने, आंसर ये है। हाँ बच्चा, 19 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से आपका 15 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बचे देखो यहाँ पर 27 तुम लोगों ने ठीक किया था, क्या 81 एक्स की पावर 9, यहाँ पर 3 एक्स की पावर 2 था, तो 3 का भाग हम किस में देंगे, 81 में देंगे, और यहाँ पर क्या होगा 9, और यहाँ पर कितना आएगा 2। ठीक है, तो बच्चा ये ठीक है कि तुमने इसमें भाग दिया है और ये 27 आ गया, इसमें क्यों भाग दिया है, इसमें तो भाग करना ही नहीं था ना बच्चा। इसमें हमें क्या करना था, हमें ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर को माइनस करना था। तो 9 में से क्या जाएगा, 2 जाएगा, तो कितना बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा। तो आंसर कितना आएगा, 27 एक्स की पावर 7। ओके चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे। ओके क्वेश्चन क्या है, -30 m की पावर 3 और बटे में है आपका, मतलब भाग करना है हमें 15 और m की पावर 2 से। सही से करेंगे बच्चे और आंसर करेंगे बोल में। अच्छा ध्यान से करो, -30 m की पावर 3 विभाजित 15 m² है। मैम आंसर नहीं दिखा रहा। एक सेकेंड बच्चा, मैं फिर से चेक करते हैं। अभी दिखाई दिया, 8 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों ने, 7 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। वेरी गुड। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का ठीक है, अभी 14 बच्चों ने किया है, 11 बच्चों का ठीक है, अभी भी 10-11 बच्चे बचे हुए हैं आंसर करने को, जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चे। 14 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का ठीक है, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर दो, जिसने भी नहीं किया है। ओके
बच्चा ध्यान से आंसर करो, आप लोग गलत भी कर रहे हो, पूरा सॉल्व करना है बच्चे। 18 बच्चों ने आंसर किया है, 12 बच्चों का ठीक है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं आपको 20 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। ओके बच्चा, काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। 22 बच्चों ने आंसर किया है, लेकिन सिर्फ 13 बच्चों का ही करेक्ट है, बाकी 9 बच्चों का गलत है। 5 4 3 2 और 1। ओके, 22 बच्चों ने आंसर किया था, 13 बच्चों का करेक्ट था और बाकी बच्चों का गलत था। बचा आप लोग ना, आप लोगों ने तुक्का लगा है क्या? देखो यहाँ पर हमें क्या करना था, -30 m की पावर 3 थी, यहाँ पर 15 m की पावर 2 था। आप इतना गलत कर ही कैसे सकते हो कि आपका सीधा सीधा डी आंसर आएगा, वो भी 6 बच्चों ने डी आंसर किया। डी क्यों आएगा बच्चा? हमने क्या कहा आपको कि आपको क्या करना है, आपको संख्या तो सॉल्व करनी ही है, लेकिन संख्या के साथ साथ आपको पावर भी सॉल्व करनी है। तो माइनस तो था ही, 30/15 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, m की पावर 3, और यहाँ पर कितना आएगा, m की पावर 2। ये ठीक है, 2 आ गया, माइनस का 2 आ गया, लेकिन यहाँ पर देखो m3 -2 आएगा ना बच्चा। 3 कैसे आएगा, -2 तो हमें करना पड़ेगा, और -2 करोगे तो m की पावर 1 आ जाएगा। ठीक, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए -2m आंसर आएगा। समझ आया बच्चा, जिसने भी गलत किया था? यस मैम। ओके, देखो हमें क्या करना था, यहाँ पर -30 m की पावर 3 थी, और हमें विभाजित किससे करना था, 15 m की पावर 2। तो हमें क्या करना होता है, संख्या संख्या को विभाजित करना पड़ता है, और जो हमारी पावर है, या कह लो जो हमारे चर हैं, चर की घात को अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया बच्चा, हमने 30 को 15 से विभाजित करा, 15 दूनी 30, 2 आ गया। ठीक, बीच में माइनस था तो वो तो रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्या था बच्चा, नेक्स्ट हमारा था m की पावर 3 और डिवाइड बाय m की पावर 2 था। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अभी इसको सॉल्व कैसे करना होता है, जब हमें पता होता है कि चर समान है, मान लो यहाँ पर लिखा था m की पावर 3, यहाँ पर 2, तो हम किस तरह करते हैं, यहाँ पर चर समान रहने देते हैं और ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस कर देते हैं, इसलिए 1 आ गया। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा -1। ओके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था, मैं एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, जल्दी से सॉल्व करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 25, और यहाँ पर लिखा हुआ है y की पावर 5, और इसको आपको विभाजित करना है 5y की पावर 2। चलो ट्राई करो जल्दी से, और मैसेज में आंसर करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। -5/3 क्यों आएगा, क्या करो बच्चा? अच्छा, y लिखो उसकी जगह, y की जगह तुमने डैश क्यों लगा रखा है तुम लोगों ने? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी बच्चा जल्दी से सॉल्व करो और आंसर बताओ मुझे कि कितना आया। ओके चलो देखते हैं, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था -25, और यहाँ पर कितना था, y की पावर 5।
और डिवाइड में 5 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा y की पावर 2। तो 5 से 25 काटोगे कितना आ जाएगा, माइनस का 5, और y की पावर 5 माइनस 2 करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -5 y की पावर 3। आंसर आ गया ये, ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। समझ आ गया बच्चे सबको, किसी को कोई डाउट है? यस बच्चा, क्या कह रहे हो? ओके ओके, चलो फिर चलते हैं और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है समीकरण। समीकरण क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे, इसकी बात करते हैं। बच्चा, समीकरण का मतलब होता है एक समीकरण दो व्यंजकों को समानता दर्शाता है, दो व्यंजकों की समानता दर्शाता है। समानता का मतलब क्या होता है कि दोनों बराबर है। अगर मैं कहूं कि एक स्टूडेंट दूसरे के समान ही है, मतलब इसका मतलब है कि दोनों स्टूडेंट मेरे लिए बराबर ही है, ये मतलब होता है समानता का। तो बच्चा, यहाँ पर समानता किसके बीच में होता है, दो व्यंजकों के बीच में। यहाँ पर मान लो पहला हमारा व्यंजक है x+2 और दूसरा व्यंजक है हमारा 0, ठीक है। अभी ये दोनों को अगर हम तराजू में तोलें तो इसका मतलब क्या होगा कि ये बराबर है। अभी बराबर किस चिन्ह से दिखाते हैं, बराबर के चिन्ह से दिखाते हैं। तो बच्चे, जब हमें कोई भी समीकरण या कोई भी आपको इस रूप में दिखा हुआ मिल जाए तो आप उसे क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। मतलब आपका मेन पार्ट जो होता है, जो हमें चेक करना होता है, ये चेक करने के लिए कि समीकरण है या फिर नहीं है, वो क्या होगा, वो बराबर होगा। अगर दोनों व्यंजकों के बीच में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अगर बराबर आ रहा है तो आपका क्या होगा, समीकरण होगा। अगर नहीं आ रहा है तो नो होगा। तो जब भी आपको ये पहचानना है कि समीकरण होगा या नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ बराबर का चिन्ह देखेंगे। अगर बराबर का चिन्ह आ रहा है तो वो क्या होता है, समीकरण होता है। देखते हैं अभी क्या होता है बच्चा, समीकरण के दो पक्ष होते हैं। अभी हम आपको दिख ही रहा है कि ये बराबर आपका क्या है, बराबर से आप दो चीजें देख सकते हो। एक आपके लेफ्ट साइड में कुछ होगा, मतलब एक व्यंजक होगा, और दूसरा राइट साइड में। तो समीकरण के दो पक्ष होते हैं। पहला हमारा क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, और दूसरा क्या होता है, दायां पक्ष, या कह लो राइट हैंड साइड, ठीक है। और दोनों को बराबर दिखाने के लिए हम क्या चिन्ह लगाते हैं, बराबर चिन्ह लगाते हैं कि LHS और RHS दोनों बराबर है। जैसे यहाँ पर दिया गया है x+2 जो कि बायां पक्ष है, 5y जो कि दायां पक्ष है, दोनों ही बराबर है। ये किससे दिखाया गया है, बराबर के चिन्ह से दिखाया गया। अभी हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि आपको बताना है कि ये समीकरण है या फिर नहीं है। पहला वाला, यस और नो, क्या ये समीकरण है या नहीं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ऐसे नहीं बोलना, आपको आंसर करना है, मैसेज। ओके, वैसे हमें दिख ही रहा है, हमने आपको बताया है कैसे देखेंगे हम। हमें सिर्फ और सिर्फ बराबर का चिन्ह देखना है। अगर आ रहा है तो आंसर क्या होगा, हाँ, मतलब यस। अगर नहीं आ रहा है तो आंसर क्या होगा, नो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, क्या बराबर का चिन्ह आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस, ठीक है। यहाँ देखो, ओके, वेरी गुड। नो मैम। ओके, वेरी गुड। देखो यहाँ पर बराबर का चिन्ह आ ही नहीं रहा है, तो ये क्या समीकरण होगा, नहीं होगा। सेम बताओ यहाँ पर क्या आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब यस और नो। नो। वेरी गुड। मैम थर्ड का भी नो होगा। हाँ, ये भी नो, नो क्यों होगा इसका, हाँ थर्ड का नो होगा। ओके ओके, इसका यस होगा। ओके, फोर्थ वाला जल्दी से आंसर करेंगे। मैम यस है, यस। ओके बच्चे, ठीक है। यस मैम। यस, बराबर आ रहा है। अगर बराबर आ रहा है तो ये समीकरण होगा। सीधी सीधी बात है, हमें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, हमको सिर्फ इतना देखना, बराबर आ रहा है तो आंसर यस होगा, अगर नहीं आ रहा है तो आंसर नो होगा। ओके, चलो अभी हम देखें तो हमने लास्ट क्लास में या फिर उससे भी पहले कुछ चीजें पढ़ी थी जो कि आपकी क्या थी, बहुपद या बीजीय व्यंजक के नाम से पढ़ी थी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी देख लेते हैं। बच्चा, जो हमारा बीजीय व्यंजक होता है वो आपका क्या होता है, उसमें सिर्फ चर, अचर और संक्रिया आनी चाहिए। बीजीय व्यंजक का क्या मतलब होता है बच्चा, कि चर आ रहा हो, अचर आ रहा हो और संक्रिया आ रही हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, तो हमारा बीजीय व्यंजक कहलाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें बहुपद की,
तो बहुपद आपका क्या होता है, बहुपद में आपका जो चर है वो आपका कैसा होना चाहिए, चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। लेकिन अगर हम समीकरण की बात करें बच्चा, तो समीकरण में क्या होता है, समीकरण में आपका आपका बराबर का चिन्ह आता है तो समीकरण होता है। इतनी सॉरी 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 इतनी बात समझ आई बच्चे? तो इतना आप ध्यान, वाला समझा दीजिए दोबारा। एक सेकेंड बच्चा, क्या मैं दोबारा बता देती हूँ कि यहाँ पर अगर हम बीजीय व्यंजक देखें तो बीजीय व्यंजक में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपका चर आना चाहिए, अचर आना चाहिए और संक्रिय आना चाहिए। तो यहाँ पर चर क्या है, चर आपका x है, आ रहा है। हमारा अचर क्या होता है, अचर आपका 3 है, आ रहा है। संक्रिया माइनस आ रही है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बीजीय व्यंजक हो जाएगा। आपको ज्यादा कुछ देखना ही नहीं होता बीजीय व्यंजक में, सिर्फ और सिर्फ क्या देखना होता है, सिर्फ और सिर्फ इतना देखना होता है क्या हमारा चर आ रहा है, क्योंकि अचर तो आपका होता ही है, गुणामय हो जाता है, एक हो जाता है, संक्रिया गुणा हो ही जाती है। तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि किसी भी, अगर किसी भी व्यंजक में आपका क्या आ रहा है, एक्स वाई जेड कोई भी लेटर आ रहा है तो वो क्या कहलाता है, तो वो आपका बीजीय व्यंजक होता है, ठीक है। लेकिन बहुपद में क्या होता है, बहुपद में हमने आपको बताया था कि आपका जो चर है वो कैसा होना चाहिए, चर की घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होती है बच्चे, पूर्ण संख्या का मतलब होता है चर की घात 1 2 3 0 ऐसे होना चाहिए, 0 1 2 3 ये वाला होना चाहिए। मतलब चर का घात रूट में नहीं होना चाहिए, चर का घात बटे में नहीं होना चाहिए, लाइक ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपको याद रखना होता है, चर की घात माइनस में नहीं होना चाहिए, या चर का जो है वो पूरा का पूरा बटे में नहीं होना चाहिए। ये 4 कंडीशन याद है आपको, अगर ये इनमें से कुछ भी होता है तो वो बहुपद होता ही नहीं है। तो हमें ये याद रखना होता है कि चर ऐसा तो नहीं है कि रूट में है, बटे में है, अंडर रूट में है, अगर ऐसा है तो वो बहुपद नहीं होगा, ओके। और लास्ट में समीकरण का तो पता ही है, बराबर का चिन्ह आ रहा है तो समीकरण है, और नहीं आ रहा है तो नहीं है। इतनी बात समझ आए बच्चे? यस मैम। तीनों समझ आ गए, डिफरेंस समझ आ गए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके चलो फिर अब चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आपको समीकरण पहचानना है और समीकरण जो है उसका आंसर करना है, और मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ। सारे बच्चे जल्दी से देखेंगे और आंसर कर देंगे। बचा म्यूट कर लो जिसका भी माइक ऑन हो, क्योंकि आंसर आपको पोल में करना है, बोल के नहीं देना। मैम इसमें क्या बताना है? बच्चा इसमें बताना है कि कौन सा समीकरण है, ध्यान से करेंगे और फिर बताएंगे समीकरण कौन सा है। उन्नीस बच्चों ने आंसर किया है, 17 बच्चों का करेक्ट है, वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा 4 बच्चे बचे हैं, लास्ट का 20 सेकेंड दे रही हूँ मैं, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। तो जिसने भी नहीं किया है आंसर वो जल्दी से कर देगा। बट वेरी गुड, मोस्टली बच्चों ने सही किया है। 21 बच्चों ने आंसर किया है, 22 बच्चों ने, जिसमें से 20 बच्चों का करेक्ट है।
चलिए काउंट करना स्टार्ट करें हम, जिसने नहीं किया है वो कर देगा जल्दी से। 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड। 22 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 20 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या आंसर होएगा, ये आपका क्या रहेगा कि समीकरण जो है, समीकरण में क्या इंपॉर्टेंट होता है, इक्वल का चिन्ह। तो कहाँ इक्वल का चिन्ह आ रहा है, यहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या यहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ऑफकोर्स कहाँ आंसर आएगा, आपका आंसर होगा सी, क्योंकि यहाँ पर ही आपका सिर्फ और सिर्फ बराबर का चिन्ह आ रहा है। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। यस बच्चे, सी जो था वो करेक्ट आंसर था। चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। आगे आपका क्या है, एक चर वाले समीकरण क्या होते हैं। बच्चे अगर हम इसको देखें और समझें कि हमारा ये कहना क्या चाह रहा है, तो आपको ये पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। एक चर का मतलब क्या होता है, अगर मैंने लिखा है x प्लस वाई, ठीक है, बताओ इसमें कितने चर आ रहे हैं। चर मतलब कितने प्रकार के चर आ रहे हैं, कितने बार नहीं बचा, कितने प्रकार के चर आ रहे हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं कि यहाँ पर चर का मतलब, यहाँ पर एक चर या दो चर का मतलब होता है कितने विभिन्न प्रकार के। ठीक है, ओके। यहाँ पर अगर हम बात करें x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x, यहाँ पर कितने चर आ रहे हैं, यहाँ पर ठीक है आंसर 2 है। नहीं, 3 नहीं है बच्चा, मैंने क्या कहा, हम बात ये नहीं कर रहे हैं कि कितने बार आ रहा है, हम कितने प्रकार की बात कर रहे हैं, कितने विभिन्न विभिन्न चर आ रहे हैं। तो x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x में कितने प्रकार के आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं क्या। जो बच्चे 3 आंसर दे रहे थे, समझ, 2 क्यों आएंगे, 2 प्रकार के तो आ ही नहीं रहे। मैम जी 1। 5 प्रकार के कैसे हो गया बच्चा, कुछ भी कह रहे हो। देखो एक ही तो आ रहा है, सब जगह x आ रहा है, 3 नहीं है बच्चा। एक चर का मतलब होता है, या फिर यहाँ पर जो चाहे जितनी बार चर आ रहे हो, अगर x आ रहा है, हाँ एक ही आएगा। तो यहाँ पर समझ आया क्या, कैसे बच्चा x ही तो आ रहा है ना हर जगह, नहीं आ रहा, यहाँ पर भी x आ रहा है, यहाँ पर भी x आ रहा है, यहाँ पर भी x आ रहा है। तो कितने प्रकार के चर होंगे, एक ही तो होगा, इसको हम एक चर कहते हैं। ठीक है, अगर हमारा एक ही चर आ रहा है, कितने भी बार आ रहा हो उससे मतलब नहीं, अगर हमारा पूरे के पूरे व्यंजक में, पूरे के पूरे समीकरण में x अकेला आ रहा है, तो वो उसको एक चर ही बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर चर के प्रकारों की बात करते हैं। हम यहाँ पर ये बात नहीं करते कि चर आ कितनी बार रहा है, हम यहाँ पर बात करें कि कितने चर आ रहे हैं। तो आप क्या कहोगे, एक चर आ रहा है, क्योंकि पूरा x ही तो आ रहा है, कोई दूसरा प्रकार आ रहा है क्या। अगर हम यहाँ पर लिखे कि कितने चर आ रहे हैं, तो आप क्या कहोगे, x आ रहा है, तो एक ही तो हुआ ना बच्चा। और कोई आपको अलग प्रकार दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा, तो एक ही चर होगा। अभी रैखिक की बात कर लेते हैं। रैखिक का मतलब आपको पता ही है, हम आपको भी समझा रहे हैं, फिर हम आपको इसके कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। रैखिक का मतलब हमने अभी सीखा था ना कि रैखिक का मतलब क्या होता है, जहां पर जो हमारा चर है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, उसकी घातांक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यस और नो। रैखिक का मतलब क्या होता है, रैखिक का मतलब होता है कि अगर हमारा जो समीकरण है उसकी पावर कितनी है, 1 है, तो वो क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है, और सॉरी रैखिक कहलाता है। और समीकरण का मतलब तो हमें पता ही है कि क्या आना चाहिए, बराबर का चिन्ह आना चाहिए। तो अभी हमने क्या मतलब निकाला इसका, टॉपिक का मतलब समझ जाओगे बच्चा तो कभी गलत नहीं करोगे। एक चर वाला रैखिक समीकरण, इसका क्या मतलब है बच्चा, इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चर आना चाहिए, मतलब अगर x आ रहा है तो पूरे पूरे समीकरण में x ही आना चाहिए, अगर y आ रहा है तो y आना चाहिए, एक ही प्रकार का चर आना चाहिए। दूसरा अगर हम बात करें चर का घात, तो बच्चा रैखिक का मतलब क्या होता है, रैखिक का मतलब होता है कि जो x आ रहा है, y आ रहा है, z आ रहा है, इसकी सबसे बड़ी घात एक ही होनी चाहिए, एक से बड़ी घात नहीं होनी चाहिए। रैखिक का ये मतलब होता है ना बच्चे। और लास्ट में समीकरण का मतलब क्या है, दो पक्ष हो जिनके बीच में बराबर समता का या बराबर का चिन्ह लगा हो। तो हम क्या सीखा यहाँ से, एक चर वाला रैखिक समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें चर एक ही प्रकार का आना चाहिए, जिसमें भी सबसे बड़ी घात एक ही आ सकती है।
तो वो क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो वो एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। चलो अभी मुझे बताओ, क्या ऊपर वाला एक चर वाला रैखिक समीकरण है? क्या क्या चेक करना है, लिस्ट बना लो, यहाँ पर लिख लिया करो। क्या एक ही चर आ रहा है, क्या एक से ज्यादा चर आ रहे हैं, हाँ या ना? अगर हाँ है तो आगे देखेंगे। फिर हमें क्या देखना है कि चर की अधिकतम घात एक ही है क्या, ठीक है। फिर तीसरा हमें क्या देखना है कि बराबर का चिन्ह आ रहा है। अगर तीनों हमारी टिक लिस्ट पे काम करता है तो हाँ, और अगर टिक लिस्ट पे काम नहीं करता है, मतलब तीनों अगर नहीं पूरी कर पा रहा हमारी डिमांड, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। तो चलो जल्दी से बताओ। ओके, वेरी गुड, देखते हैं। तो बच्चा यहाँ पर सीधा सीधा आप कह सकते हो, समझ लो, क्योंकि कम ही बच्चों ने आंसर दिया है। यहाँ पर देखो चर आ रहा है, एक ही आ रहा है ना, एक्स ही अकेला आ रहा है, तो चर तो एक आ रहा है, ठीक। अब चर की घात देखो, चर की सबसे बड़ी घात क्या है, एक ही है, तो ठीक है, ये भी हमें यही चाहिए था। और बराबर का चिन्ह आ रहा है, हाँ आ रहा है, मतलब तीनों चीजें पूरी हो गई। तो इसका मतलब क्या होगा, यस, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। सेम यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि बराबर का चिन्ह आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले यही चेक कर लिया करो क्योंकि सबसे आसान है। फिर एक ही चर आ रहा है, हाँ, वाई अकेला आ रहा है, क्या एक घात आ रही है, हाँ, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, यस। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो एक ही चर आ रहा है, उसकी घात भी एक आ रही है और बराबर का भी चिन्ह आ रहा है। तो तीनों के तीनों आपके एग्जाम्पल थे एक चर वाले समीकरण के। अभी तुम लोग मुझे इसका हाँ या ना में आंसर बताओगे सारे क्वेश्चन का। तो पहले से स्टार्ट करते हैं, क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? याद रखना हमें तीन चीजें, यस मैम। बच्चा ट्राई करो कि मैसेज में आंसर दो, ठीक है। हमें तीन चीजें चेक करनी है। पहला कि एक ही चर आ रहा है, मतलब एक्स आ रहा तो एक्स ही आएगा, वाई आ रहा तो वाई आएगा, इस तरह, ओके। दूसरा में क्या चेक करना है कि चर की घात एक आनी चाहिए, एक से बड़ी घात नहीं आनी चाहिए। और तीसरा बराबर का चिन्ह। तीसरा वाला तो बहुत आसान है, तो आपको नॉर्मली दिख ही जाएगा, बाकी दो आपको चेक करना है। ओके, वेरी गुड। तो पहला वाला आंसर देखते हैं। पहला वाला हमारा क्या है कि हमें चर दिख रहा है, एक ही आ रहा है, एक्स अकेला ही आ रहा है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या आ रहा है, एक्स की घात भी एक आ रही है, ठीक है, बराबर का चिन्ह भी आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, यस। चलो दूसरा वाला आंसर करो, ध्यान से करो। पहले हम चर की घात, फिर मतलब चर, फिर चर की घात और फिर बराबर, तीनों चेक करेंगे। यस, क्यों बचा? यहाँ पर तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि एक्स की जो घात होगी वो एक्स की घात कितनी है, दो है। तो अभी दो है तो एक कहाँ हुई, एक से बड़ी घात तो होनी नहीं चाहिए थी, एक घात होनी चाहिए, ना एक से कम ना एक से ज्यादा, हमें प्योर एक घात चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एक घात है, नहीं है, तो ये सीधा सीधा ही नो हो गया पूरा, हमें चेक ही नहीं करना पड़ा। यहाँ पर देखो, क्या ये आंसर आएगा, यस और नो? अरे एक तो तुम लोग इतने आगे पीछे बढ़ रहे हो कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि तुम आंसर किस वाले क्वेश्चन का दे रहे हो। जिसका पूछो उसका ही दो, वरना मुझे समझ ही नहीं आएगा कि किसका यस है किसका। ये तीसरे का है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, यस, क्योंकि y एक ही आ रहा है, y की घात भी क्या है, एक है, और बराबर का चिन्ह भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखो, हाँ या ना? पहला वाला ही काम नहीं कर रहा, एक ही चर वाला चाहिए ना हमें। क्या यहाँ पर एक चर है? हाँ, क्यों बचा? नो 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 नो, फोर्थ वाले का आंसर नो है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दो चर आ रहे हैं, एक एक्स और एक वाई। तो जब दो चर आ रहे हैं तो क्या एक ही चर वाला समीकरण कहलाएगा? ये तो बहुत ही गलत बात हो गई। दो चर आ रहे हैं लेकिन हम उसको एक ही चर वाला समीकरण कह रहे हैं, तो आपको आंसर कितना होगा, नो का। लास्ट वाले का आंसर करो अभी। क्यों नो, क्यों फिफ्थ वाले में? हमें एक चर वाला समीकरण चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि चर एक ही बार आना चाहिए, चर कितने बार भी आ सकता है, लेकिन समान चर आना चाहिए। हाँ, एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ बैठी हूँ या मैं बगल में बैठी हूँ, तो क्या मैं बदल जाऊंगी? नहीं ना, मैं इंसान तो एक ही रहूंगा। ऐसे यहाँ पर दोनों जगह जेड जेड ही आ रहा है, क्या फर्क पड़ता है? तो एक ही चर ना है, तो वो एक ही इंसान, तो मतलब इंसान नहीं है, एक ही अल्फाबेट है, तो एक ही चर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक ही चर आ रहा है, ठीक है, बराबर का चिन्ह आ रहा है। हाँ, दोनों जगह आप चेक भी कर सकते हो कि पावर कितनी आ रही है, एक आ रही है।
हम अगर एक से ज्यादा बार हमारा जेड आ रहा है या कोई भी चर आ रहा है तो उसकी दोनों जगह पावर एक ही आनी चाहिए। तो ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा यस। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? चलो फिर हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करते हैं और फिर और पोल करेंगे। जल्दी से बता दो बच्चा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो नो पूछ मैम। सकते हो, वरना फिर हम पोल करते हैं। ओके बच्चा, तो अभी हमने 3 चीजें सीखी, 3 चीजों को हमें ध्यान से देखना है। पहला, बराबर का चिन्ह, ये सबसे मेन चीज है या कह लो सबसे छोटी चीज है। दूसरा हमें क्या देखना है? दूसरा हमें देखना है कि हमारा जो पावर है वो एक ही आना चाहिए जितनी जगह भी आ रहा है। और तीसरा हमें क्या देखना है? तीसरा हमें देखना है कि हमारा जो चर आ रहा है वो एक ही बार आना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन देते हैं हम आपको, इसको ट्राई करो। इनमें से कौन सा समीकरण एक चर वाला समीकरण है? एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। वी हमारा है y माइनस एक्स बराबर 5 मतलब 4। सी हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। डी हमारा है 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 4x। चलिए इसका आंसर करेंगे पोल में। मैम अगर माइनस में होगा तो? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता बच्चा, माइनस प्लस कुछ चीज से मैटर नहीं करता। किसमें माइनस होगा एक बार ये बता दो, साथ में या ऐसे पद में माइनस प्लस हो? कुछ भी नहीं, कुछ भी मतलब नहीं उससे हमें। वेरी गुड। पोल में आंसर करना है? हाँ बच्चा, पोल में आंसर करना है। मैम आंसर नहीं दिखा रहा। हाँ मतलब एक सेकेंड, अभी दिख रहा है? यस मैम। 12 बच्चों ने आंसर किया है जिसमें से 7 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा क्या कर रहे हो आप लोग? ज्यादा गलत कर रहे हो अभी। मैम गलती से दूसरा ऑप्शन क्लिक हो गया। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। सत्रह बच्चों ने आंसर किया है जिसमें से आपका लाइक 9 बच्चों का करेक्ट है। और आप लोग गलत भी वो कर रहे हो जो जो बहुत ही गलत है। ऐसा भी नहीं है कि नॉर्मली आप लोग जो कम गलत है वो गलत करो, क्या गलत तो है ही, लेकिन कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए जिसमें उसमें ज्यादा गलत कर रहे हो तुम लोग। ओके, 18 बच्चों ने आंसर दिया है, 20 बच्चों ने। ग्यारह बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं, 5 बच्चे, जल्दी से आंसर कर दो बच्चा, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ।
चलिए 5 4 3 2 और 1। 22 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चा एक बात बताओ, जब मैं कह रही हूँ कि एक चर वाला समीकरण चाहिए तो ये कैसे आंसर हो सकता है? इसमें दो चर आ रहे हैं, दो चर आ रहे हैं, ठीक है, एक y आ रहा है, एक x आ रहा है, दो चर नहीं होगा ये। अभी दो चर आ रहे हैं तो हम इसको एक चर वाला रैखिक समीकरण कैसे ही कह सकते हैं? ये तो सीधा सीधा ही गलत हो गया ना बच्चा। ये है ही नहीं एक चर वाला, क्योंकि इसमें दो चर आ रहे हैं। x और y दो अलग अलग लोग हैं ना, ठीक है, x अलग है, y अलग है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर x का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ, तो यहाँ पर देखो चर की घात क्या हो गई? दो हो गई। हमें क्या चाहिए? रैखिक, मतलब हमें चाहिए कि एक ही चर आ रहा हो, x आ रहा हो तो x ही आ रहा हो, y आ रहा हो तो y आ रही, दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए, ठीक है। ऐसे समझो कि जो हमारे ABCD है उनमें हो गई लड़ाई। अभी एक जाएगा तो दूसरा नहीं जाएगा, ए जाएगा तो BCD जो भी सारे 25 बचे हुए हैं वो उनमें से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही x आएगा तो y नहीं आएगा, ठीक, इस तरह से याद रख सकते हो। दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि x और y जो भी आ रहा हो उसकी जो घात है वो एक ही होनी चाहिए, रैखिक का ये मतलब, और बराबर का चिन्ह आना चाहिए। तो बराबर का चिन्ह तो खैर सब में ही है, लेकिन यहाँ पर दो घात आ रही, तो क्या ये होगा? नहीं होगा। यहाँ पर तो दो के दो आ रहा है, अभी इनमें लड़ाई हो गई थी ना, ये कैसे पीसफुली रह सकता है? ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी लड़ रहे हो तो अच्छे से लड़ो, दूर दूर रहो, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर तो सीधा सीधा लिखा था कि दो घात आ रही है, अभी दो आ रही है, तो कैसे आंसर हो सकता है? ये ठीक है। यहाँ पर देखो 7x माइनस 7 बराबर 4x, एक ही तो चर आ रहा है, x अकेला आ रहा है, ठीक है, उसकी घात भी कितनी आ रही है? एक आ रही है, बराबर का चिन्ह भी आ रहा है, तो इसमें क्या ही दिक्कत है? सीधा सीधा आप कह सकते हो कि आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर डी हो जाएगा। ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं बच्चा, ध्यान से करेंगे बच्चे। क्या हमें करना है? यहाँ पर एक चर वाला रैखिक समीकरण पहचानना है। चार बच्चों ने आंसर दिया है, सबका करेक्ट है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग सही करोगे ऑफकोर्स। बच्चा एक चर वाला रैखिक समीकरण पहचानना है, आप लोग गलत मत करिए। ओके, 7 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों ने, 6 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा जूली माइक ऑफ कर लो। बच्चा ध्यान से करो, हमें एक चर वाला रैखिक समीकरण चाहिए। 17 बच्चों ने आंसर किया है, 13 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। अभी भी 8 बच्चे बचे हुए हैं आंसर करने को। बच्चा मैं 30 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी से आंसर कर देंगे। 7 बच्चे बचे हुए हैं। 18 बच्चों ने आंसर किया है, 20 बच्चों ने, 15 बच्चों का करेक्ट है, 5 बच्चों का गलत है। 5 बच्चे बचे हुए बच्चा, लास्ट 20 सेकेंड। ओके, चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। 22 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से आपका 15 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का गलत है। काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे जो भी बचे हुए हैं। 5 4 3
2 और 1। ओके बच्चों, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बच्चा जो मोस्टली बच्चों ने आंसर किया है, मतलब गलत वाला, वो ये किया है। बच्चे ये समीकरण ही नहीं है, हमने क्या चाहिए, हमें समीकरण चाहिए ना बच्चा। तो क्या ये समीकरण है? समीकरण का मतलब क्या होता है? बराबर का चिन्ह आना चाहिए। तो हमें क्या चेक करना है? एक चर आए, ठीक है, एक ही चर आए। दूसरा, उसकी घात चर की कितनी आए? एक आए। और हमें तीसरी चीज हमने जो बताई थी वो बराबर का चिन्ह था। यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं आ रहा है। जो 4 बच्चों ने ये आंसर करा, ये तो आपको पहले ही पता चल जाना चाहिए था कि आंसर नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ क्या एक चर आ रहे हैं? नहीं, अभी इनमें लड़ाई हो गई थी ना, मैंने बताया जब एक्स और वाई में लड़ाई हो गई थी, तो ये दोनों साथ में क्या कर रहे हैं? नहीं आना चाहिए ना, ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ देखो, हमने क्या कहा था? एक्स की घात 1 होनी चाहिए, यहाँ पर 2 है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा आपका? बी। ओके, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का बच्चे। 1 सेकेंड, मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, जल्दी से ट्राई करेंगे, इसका आंसर करेंगे आप। इसमें भी वही करना है आपको, एक चर वाला रैखिक समीकरण पहचानना है। तीनों चीजों का ध्यान दोगे आप तो आपका करेक्ट होगा। ध्यान से करेंगे। ओके, एक बच्चे ने आंसर दिया है, 2 बच्चे ने करेक्ट दिया है अपने आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। 9 बच्चों ने आंसर दिया है, सबका करेक्ट है। बच्चा ध्यान से करो, आप लोग गलत भी कर रहे हो। आप 12 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का गलत है। 14 बच्चों ने आंसर दिया है, 15 बच्चों ने, 12 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का गलत है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। वेरी गुड, 17 बच्चों ने आंसर किया है, 14 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। अभी भी 6 बच्चे आंसर करने को बचे हुए हैं बच्चा। मैं आपको 40 सेकेंड दे रही हूँ, जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, लास्ट 20 सेकेंड बचा। अभी भी 18 बच्चों का ये आंसर आया हुआ है, 5 बच्चों का आंसर अभी भी नहीं आया है, लेकिन मोस्टली बच्चों का आंसर करेक्ट है। 18 बच्चों ने आंसर किया है, 15 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का गलत है। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। लास्ट 10 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। चलिए, 5 4 3 2 और 1। ओके, 18 बच्चों ने आंसर किया था, 15 बच्चों का करेक्ट था, 3 बच्चों का गलत था। देखते हैं जल्दी से। ये तो देखो, इसमें तो बहुत सारे चर आ रहे हैं, वाई और जेड दोनों आ रहे हैं, तो ये तो आ नहीं सकता। इसमें तो तीनों आ रहे हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। इनमें तो लड़ाई हो गई थी, ये बिल्कुल नहीं आ सकते, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ गलती क्या है? एक्स, ठीक है, लेकिन एक्स की पावर 3 आ रही है, हमें पावर क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो यहाँ पर ठीक है, एक ही चर आ रहा है, पावर भी 1 है और बराबर भी है, तो आंसर क्या होगा? अच्छा, एफ तो ऑप्शन नहीं है, कुछ भी बोल रहे हो ठीक है, तो आंसर क्या होएगा आपका? आंसर होगा डी, डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। इतनी बात समझ आई बच्चे? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते हो, वरना नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जो कि है आपका समीकरणों का हल करना। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है बच्चा तो जल्दी आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, वरना फिर आज हम इतना ही